वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। बात करने जा रहे हैं साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन ने अपनी नई बीमारी का जिक्र किया है जिसके बारे में हम बात करेंगे विद डिटेल। साइक्लोन के अंदर नई नई बीमारी आती रहती है, वो खासकर वो जब आती है जब ये किसी कंट्रोवर्सी में घुस जाती है। अपनी कंट्रोवर्शियल बयान की वजह से, अपनी कंट्रोवर्शियल वीडियो की वजह से, अपनी कंट्रोवर्शियल हमेशा की ही हरकतों की वजह से ये कंट्रोवर्सी में घिरी ही रहती है। और जब भी ऐसा होता है तो या तो ये बीमार हो जाती है या फिर ये अपने बच्चे को आगे कर देती है कि वो बीमार है। अभी इनकी नई बीमारी का पता चला है कि इनको पिछले कुछ साल से सांस लेने में दिक्कत हो रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो इतनी आसानी से इंसान कैसे जी सकता है। आपको मैं बताऊंगी सांस लेने में जब दिक्कत होती है तो इंसान के साथ क्या बीमारी चीज़ें आती है, और सामने जो चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं प्रूफ के तौर पर बताऊंगी कि मैडम ने फिर से एक नया नाटक खेल दिया है। मुझे सांस की बीमारी हो रही है, मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। पहली तो बात यह है कि जिस इंसान को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, सांस की बीमारी होने लगती है, उसको जीने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आपने अक्सर देखा होगा जब कोरोना टाइम था उस वक्त जिनको भी कोरोना का जिन्होंने एक्सपीरियंस किया वो चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि उस वक्त कितनी प्रॉब्लम होती है। तो आप इतना मान लीजिए कि कोई इंसान पिछले 1-1.5 साल से उसी प्रॉब्लम के साथ में है तो क्या वो इतनी आसानी से घूम फिर सकेगा, चल सकेगा, जिम कर सकेगा बिना किसी इलाज के, या फिर वो इतनी आसानी से वीडियो बना सकेगा जिसमें वो इतना फ्लुएंटली बोलकर ऑडियो रिकॉर्ड कर सकेगा। जिस वक्त किसी इंसान में सांस लेने की प्रॉब्लम होनी शुरू होती है या सांस लेने की जिसमें प्रॉब्लम होती है, वो इंसान बोलने में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगता है आपको, क्योंकि उसको बोलने में सांस चढ़ने लगती है, सांस फूलने लगती है। अब मैं इसको कैसे बोल रही हूँ, मैं इसको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। आज से कुछ साल पहले मेरे साथ में एक प्रॉब्लम हुई थी जब मुझे ना काफ़ी ज़्यादा एलर्जी हो गई थी। मुझे धूल से एलर्जी है, तो वो मेरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मेरी जो सांस की नली है उसमें प्रॉब्लम हो गई थी, उसमें वो एलर्जी हो गई थी। अब उसके टाइम पे क्या होता था कि जब मुझे ना सांस लेने में दिक्कत होती थी, जुकाम खांसी जैसा हुआ, वो अगर ठीक भी हुआ, सांस लेने में दिक्कत। अब वो सांस लेने में दिक्कत क्या था, खांसी आती और ऐसे मैं करने लगती थी। अब जब वो प्रॉब्लम मुझे आई तो उस वक्त डॉक्टर ने मेरे सारे टेस्ट किए, टीबी का टेस्ट किया और उसके साथ साथ में दमे का टेस्ट किया, सारे टेस्ट किए, बट वो टेस्ट मेरे सब नॉर्मल थे। वो टेस्ट सब मेरे नॉर्मल थे। सिर्फ मुझे क्या थी कि मेरी जो सांस की नली थी उसमें एलर्जी हो गई थी, वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। उस वक्त क्या था कि डॉक्टर ने मुझे एक, मैं दिखाऊंगी, अभी भी मैं उसको अपने पास में रखती हूँ, हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मुझे क्या होता है जब मैं ज़्यादा रोती हूँ तो मुझे वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मेरी सांस अटकनी शुरू हो जाती है। मुझे दमा या वैसी कोई बीमारी नहीं है, वो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। मुझे कोई भयंकर बीमारी नहीं है, लेकिन मुझे एलर्जी है। जब मैं धूल में जाती हूँ या मैं ज़्यादा गर्मी से एकदम सर्दी में जाती हूँ या फिर ज़्यादा गर्मी होती है तो मुझे वो प्रॉब्लम होने लगती है। तो मुझे डॉक्टर ने एक दवाई दे रखी है जिसमें कैप्सूल है, एक जो है मशीन है जिसको मशीन में लगा के आपको लेना होता है मुंह से। अगर आपको देखना है तो मैं दिखा भी दूंगी, ठीक है, क्योंकि अभी मैं उठकर नहीं जाना चाहती। अब देखो ये प्रॉब्लम है, और जिसको वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है ना उसको ना बोलने में प्रॉब्लम होती है, बोलने में वो एकदम से नहीं बोल पाता, सांस चढ़ने लगती है। आपने मुझे कई बार कई वीडियोस में देखा होगा, मैं कहती हूँ कि मुझे सांस चढ़ रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब होता है जब सांस की बीमारी हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। इतना नॉर्मली नहीं दिखाई दे सकता इंसान जितना कि मैडम आप दिखाई देती हो। तो आप ये नई नई बीमारियों को जो इन्वेंशन करती हो, कभी मेरे पूरे बॉडी में दर्द है तो मुझे कैंसर हो गया, कभी मुझे, आपको क्या समझ में कभी आता है कि आप लोगों को इमोशनल करने के लिए अपने साथ में कितना बड़ा खेल खेल रही है। आपको अगर बीमारी है, आपको अगर ज़रा सा बाथरूम में झाग दिख जाए तो आप बड़ी बीमारी क्रिएट कर देती है, ये हो गया वो हो गया, आप डॉक्टर के पास चली जाती है। आप अपनी आईब्रो ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जा सकती है, लेकिन अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है, वो भी पिछले 1.5 साल से, तो आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं। सांस लेने में दिक्कत, सोचो एक नॉर्मल बीमारी की, भाई किसी को जुकाम रहता है,
कि भाई मुझे जुकाम रहता ही है, मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जा रही, सिर दर्द रहता है, मैं डॉक्टर के यहाँ नहीं जा रही। लेकिन किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है इतने टाइम से और वो डॉक्टर के यहाँ नहीं जा रहा, तो भाई अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपकी हिम्मत को। और इस चीज़ को वो लोग भली बात ही समझ जाएंगे जो कोरोना टाइम से गुजरे हैं। एक एक की आप जब स्टोरी सुनने लग जाओगे ना, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि किस तरीके से वो, हमने अपने घर में कोरोना पेशेंट देखा है तड़पते हुए सांस लेने के लिए। तो ये जो चीज़ें होती है ना, आप जिनको हंसी मजाक में सोचती हो कि ऐसी मुझे सांस की बीमारी हो गई है, वो इनको ना बंद कर दो। बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के लिए। आप सही वीडियो बनाओ, कोई आप पे रिएक्शन नहीं देगा। आप स्क्रिप्टेड वीडियो बना रहे हैं, ठीक है बनाओ, ब्लॉगिंग का नाम मत दो, सीधा बोलो स्क्रिप्टेड है तो बनाओ। लेकिन ये जो ड्रामा आप क्रिएट करती हो ना, किसी की कुछ बीमारी का या वो, आप किसी के इमोशंस नहीं समझती। जो लोग इन चीज़ों से गुजर रहे हैं ना, जिनके साथ में, मैं अपना एक केस बताती हूँ कि मेरे साथ में क्या होता। जब चीज़ें दिक्कत हो रही थी ना, मैं ठीक भी हो गई थी। एक दिन मैं एक दीदी के साथ मार्केट गई थी और उस दिन ऑटो से मार्केट गए थे हम। मार्केट जाने के मुझे कुछ नहीं था, मैं नॉर्मल घूम रही थी, मुझे सिर्फ खांसी आनी शुरू हुई। वो खांसी आती रही तो मुझे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। जस्ट हम लोग वहाँ से भागे हैं इतनी जल्दी में कि 10 मिनट में हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे जहाँ से मेरा इलाज चल रहा था। वहीं हॉस्पिटल, क्योंकि मैं उस वक्त अपनी मशीन और दवाई लेके नहीं गई थी, मुझे नहीं पता था कि इतना सीरियस मैटर है, ये इतना सीरियस मैटर है, मुझे नहीं पता था। मैं वहाँ पहुँची हॉस्पिटल में, सीढ़ियों पर जाकर मैं गिर गई। मुझे नशे की हालत में वो दवाई दी गई, जब जाके मुझे होश आया। इतनी बुरी हालत होती है जिसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। एक बात और मैं बताऊंगी, जिसको ज़्यादा एसिडिटी बनती है ना, उसको भी ये प्रॉब्लम होने लगती है, क्योंकि एसिडिटी बन के आपकी सांस की नली में फंसती है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। एसिडिटी जब ज़्यादा बन जाती है ना, वो आपकी सांस की नली को इफेक्ट करने लगती है, नलियों को इफेक्ट करने लगती है। तो भाई थोड़ा सोच समझ के बीमारी बताया करो, किसी के इमोशंस के साथ में। कभी मुझे कैंसर हो गया, कभी ये हो गया, आपने बीमारी को खेल बना दिया है। और सच में बता रही हूँ, अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत हो रही है ना सांस लेने में, तो डॉक्टर के पास जाओ, इलाज कराओ। फालतू बकवास करके या फालतू में अपनी ही अलग दुनिया में रह के मुझे तो अभी ये हो गया वो हो गया। जिस गंदगी में आप रहती हैं ना, जिस गंदगी वाली जगहों पर आप रहती है, सांस की बीमारी बहुत कॉमन है, बट अभी आपको नहीं है, इतना तो पता है। ये इंसान का ना, कभी कभी मैं बताती हूँ, अगर इसको ऐसा लग भी रहा है कि इसको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, और ये ना बहुत से लोगों को लगता है कि ये फोबिया टाइप हो जाता है, कि जैसे लेटेंगे तो मुझे सांस कम आ रही है, जैसे घुटन वाली जगहों पे जाएंगे, छोटी जगहों पे। मेरे साथ में ये है, मैं जो बंद सी जगह होगी मैं वहां रह नहीं पाती, मुझे ऐसा लगता है कि मैं दम घुट के मर जाऊंगी। ये फोबिया होता है। कई बार ऐसा लगता है हमें सांस नहीं आ रही, पर यार सांस नहीं आ रही तो हम जिंदा कैसे रहते हैं, पर वो हमारे माइंड में होता है कि हमें सांस नहीं आ रही, हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें खिंच के सांस आ रही है। तो या तो आप किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ क्योंकि आपको उसको भी ज़रूरत है। बाकी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है ना, इधर से वीडियो उधर से वीडियो, मैं यहाँ पे किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, दोनों में से किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ और ना ही होंगी, ये मेरा क्लियर है यहाँ से, क्योंकि मुझे दूसरे पक्ष की लैंग्वेज ही पसंद नहीं है, ये मेरा क्लियर है। मैं सिर्फ यहाँ पर वो बातें करूँगी जो मुझे फिलहाल वीडियो में दिख रही है, फिलहाल जो वीडियो में दिख रही है मैं उस पर रिएक्शन करूँगी। मैं जो जा रही है बात चली गई, उन पर जब बात करूँगी जब वो चीज़ें घूम फिर कर सामने आएंगी या फिर मुझे वहाँ पर कुछ लगेगा। बट साथ भी उनका दिया जाता है जिनकी लैंग्वेज साफ होती है। कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। आप किसी से कितनी नफरत करें या कुछ भी करें, सही तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, सही कोई भी नहीं है। तो इसलिए मैं तो किसी को सपोर्ट करूँगी नहीं, इसलिए मैं इन्हीं चीज़ों पे रिएक्शन दूंगी जो कि मुझे सामने दिख रहा है। फिलहाल मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगी जो उसने ड्रामा किया है। मैं यही कहूँगी कि ड्रामा क्रिएट करना है तो ढंग का क्रिएट करो, हर चीज़ में ड्रामा, हर समय ड्रामा, ये अच्छा नहीं लगता। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।